हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था बच्चों, इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझा था। इंट्रोडक्शन में हमने समझा था बच्चों रेशियो और परसेंटेज के बारे में हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चैनल पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और हाँ, हम इस वीडियो के आई बटन में भी उसका लिंक डाल देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने ही रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को क्या क्या रखा है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका रेशियो निकालना है। सबसे पहले किसका बोला हुआ है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बोला है कि स्पीड ऑफ साइकिल की कितनी किलोमीटर दे रखी है, 15 पर आवर दे रखी है, और स्कूटर की कितनी दे रखी है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, रेशियो निकालना है। और बी में हमें दे रखा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर और सी में हमें दे रखा है 50 पैसे टू 5 रुपये। तो इसको हम करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं, बुक को कर देते हैं साइड और इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिएगा बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए पार्ट, 1 का ए पार्ट हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, स्कूटर, मतलब स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल बराबर में, बराबर ना डाल के रेशियो डालेंगे बच्चों। स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है बच्चों। अब स्पीड ऑफ साइकिल की क्या थी बच्चों, 15 किलोमीटर पर आवर, और रेशियो इसकी कितनी थी बच्चों, स्कूटर की 30 किलोमीटर पर आवर। अब इससे यूनिट को हम इससे कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या 15 और 30, तो 15 रेशियो 30। अब 15 का टेबल में 30 आता है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 1:2। इसका रेशियो क्या आ गया बच्चों, 1:2। यही हमारा इसका क्या है बच्चों, आंसर है। अब सेकंड देखते हैं बच्चों, फर्स्ट का ही बी। फर्स्ट के बी में क्या बोला था बच्चों, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर। अब इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है बच्चों। अब 1 किलोमीटर बराबर में कितने होते हैं बच्चों, यहां पर लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में 1000 मीटर, ये होता है। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 किलोमीटर को 1000 में, मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मीटर रेशियो 10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 5 मीटर रेशियो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 10,000 मीटर। अब इस मीटर से यूनिट कैंसिल हो गया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:2000 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1:2000 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और हाँ ज़रूर फोकस करिए कि लिखिएगा बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब तीसरा समझते हैं बच्चों, इसमें तीसरा क्या बोला था बच्चों हमको, तीसरा बोला था 50 पैसे टू 5 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे टू ₹5, ये बोला था बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 रुपी इज इक्वल टू में 100 पैसे, ये होता है बच्चों। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे।
50 पैसे रेशियो 5 मल्टीप्लाई 100 पैसे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा 50 पैसे रेशियो 500 पैसे, 500 पैसे। अब यूनिट कैंसिल हो जाएगी बच्चों, बचेगा क्या 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 1:10। यहाँ पर क्या आ गया आंसर बच्चों हमारा 1:10। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए न्यू पेज ओपन करेंगे और बुक को लेके आएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमें सेकंड क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। हमें इसको क्या करना है, हमें रेशियो में दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, परसेंटेज में। तो हमारा पहला क्या दे रखा है 3:4। हमें क्या दे रखा है पहला 3:4, बी हमें दे रखा है 2:3, 2:3। तो चलिए करते हैं इसको भी हम क्वेश्चन को। देखो हमें क्या बोला था, रेशियो में दे रखी थी, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो चलिए करते हैं, यहाँ लिखेंगे सेकंड का ए। हमें रेशियो क्या दे रखी है बच्चों 3:4। अब इसमें देखिए 3:4 दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे 3/4। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, जब भी किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 100 से। तो 4 के टेबल में 100 कितने पर आता है 25 पर, 25 3 जा 75, 75 और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बी देखिएगा बच्चों, अब बी में हमारा क्या था बच्चों 2:3 था। क्या था बच्चों 2:3। अब यहाँ पर क्या करेंगे सेम चीज 2 ऊपर 3 नीचे, और किससे मल्टीप्लाई बच्चों 100 से। अब 3 के टेबल में तो 100 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 3 कर देंगे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा बच्चों निकल के आ जाएगा 66, 2/3 परसेंटेज, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड करना हमारा यही निकल के आएगा 66 पॉइंट कुछ ऐसा निकल के आएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इजी था हमारा रेशियो को परसेंटेज में करने के लिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों 3। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने बच्चों 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 72% मैथ्स में क्या है इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हमें ये निकालना कि कितने बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो हमें वो निकालना है। तो चलिए इसको भी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पूरी वीडियो में बने ही रहिएगा। आई होप आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप हमारे साथ लिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are good in mathematics। ठीक है बच्चों, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिएगा। मैथमेटिक्स कितने थे बच्चों 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो 72 अपॉन में परसेंटेज बोला है तो अपॉन में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई
5। अब 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 18। कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 18। यहाँ पर हमारे आ जाएगा 18 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स में क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। अब हमें क्या निकालना है, जो अच्छे नहीं हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे बच्चों? 25 थे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not good in mathematics, जो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है। और कितने हैं बच्चों? टोटल बच्चे कितने थे? 25। और कितने अच्छे हैं? 18। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 7 ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको जो मेरी वीडियो है, आपकी मेरी जो लैंग्वेज है और जो मेरा अपने तरीका है समझाने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो में जो हमने समझाया वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। हमें रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो है वो सही जा रही है, हम सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए